के हमले का शिकार हो जाता है। पीछे से हुए वार के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक सुनसान जंगल में हाथ पैर बंधा हुआ पाता है। सामने डाकुओं का सरगना सांबियाओ खड़ा होता है। वह फेंक को डराने के लिए उसके सामने उसकी तस्वीर जलाता है और अपने साथी को इशारा करता है कि अब उसका अंत करने का समय आ गया है। फेंक समझ जाता है कि उसकी जिंदगी खतरे में है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी अपनी सीटी के बाद वह सीटी को अपने मुंह तक पहुंचा लेता है और पूरी ताकत से उसे बजा देता है। सीटी की तेज आवाज सुनते ही जंगल में छिपे दर्जनों जंगली भेड़िए वहां दौड़ पड़ते हैं। सांबियाओ तुरंत सीटी को लात मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भेड़ियों को देखकर डाकू अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में फेंक किसी तरह अपने पास पड़े चाकू तक पहुंचता है और रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेता है। वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन भेड़ियों को जल्द ही उसकी गंध मिल जाती है। कई भेड़िए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। फेंक अपनी समझदारी से वहां से निकल जाता है और सुरक्षित जगह की तलाश करने लगता है। दूसरी ओर सांबियाओ भी भेड़ियों से बचने के लिए भाग रहा होता है। रास्ते में फेंक को एक धनुष बाण मिलता है। तभी उसकी नजर दूर खड़े सांबियाओ पर पड़ती है। वह तुरंत निशाना लगाता है, लेकिन जैसे ही वह तीर चलाने वाला होता है धनुष अचानक टूट जाता है। सांबियाओ मौका पाकर फेंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से भेड़ियों की आवाज आने लगती है। फेंक वहां से भाग निकलता है। घायल सांबियाओ ज्यादा दूर नहीं जा पाता और जंगल में फंस जाता है। कुछ समय बाद फेंक रास्ता खोजते हुए एक पुराने घर तक पहुंचता है। अंदर जाकर उसे एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। घर का मालिक पहले ही मर चुका होता है और वहां सिर्फ हड्डियां बची होती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि घर में एक बंदूक और खाने का सामान मौजूद होता है। फेंक जैसे ही सामान लेने लगता है तभी घर के अंदर से आवाज आती है। उसे पता चलता है कि सांबियाओ अभी जिंदा है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। सांबियाओ अपनी ताकत से फेंक को गिरा देता है, लेकिन फेंक उसकी घायल टांग पर हमला करके मौका बना लेता है। वह तुरंत पास पड़ी बंदूक उठाता है और सांबियाओ को रोक देता है। आखिरकार फेंक इस खतरनाक जंगली जानवरों और डाकुओं के चंगुल से बच निकलता है।